ये है उत्तर प्रदेश का डांसिंग आलू। चक्रवाब्यो, ये है लखनऊ की गुलाबी चाय। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भारत में मिलने वाले कुछ अद्भुत और निराला स्ट्रीट फूड। एक पेड़ है, मीठा लगता है थोड़ा सा ऐसा, पर तो जंगली पेड़ है। और जमीन के नीचे से निकलते हैं उसको बोलते हैं। ओ बाप रे बाप। चलो देखिए इनको देखकर आपके होश उड़ते हैं या नहीं। इसीलिए इसको कंट्रोवर्शियल मिठाई बोला जाता है। क्या आपको लगता है किसी के बच्चे का पहला दूध आप उठाकर उसको मिठाई बना दे रहे हो? आप बताओ, क्या आपको वो सही लगता है या गलत लगता है? एक शब्द में। भारत के अनोखे सड़क किनारे मिलने, एक बार ये दोबारा से वहीं से लेकर आइए। भारत के अनोखे सड़क किनारे मिलने वाले खाने की खोज तेरी बहन की टैट। एक बार एक और टाइम म्यूजिक। भारत में सड़क किनारे मिलने वाले अनोखे खाने की खोज आज मुझे खींच लाई है दिल्ली से सीधा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला में। और मैनपुरी जिला में आज जिस डिश की मैंने खोज करी है ना, सबसे पहले पीछे का बैकग्राउंड देखिए। उस डिश का नाम भी इस बैकग्राउंड से मेल खाता है, क्योंकि ये है मैनपुरी का फेमस शराबी आलू या फिर डांसिंग आलू। यू आर राइट माय ब्रदर। ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर ना हम लोग भारत भर में से आपके लिए ऐसे यूनिक स्ट्रीट फूड खोज कर लाए हैं ना, जिसके बारे में आपने सोची ना होगी। क्या हाल है रामू भाई आपके? बढ़िया नचा रहे हो? जी हाँ। हाय गर्मी। हाय गर्मी। रामू भाई ये क्या हो रहा है? आप मुझे अपनी आंखों से व्यक्त करो। हाँ जी। ये आलू बन रहे हैं भैया। तो ये रेत ऐसे उबल क्यों रही है? कैसे उबल रही है? हीट ज्यादा है इसमें। ये भट्टी है नीचे, उससे रेत उबल रही है। और आलू मेरे को दिखाओगे एक बार कैसा है? हाथ से तो मैं भी निकाल सकता हूँ। क्या दिक्कत है? जब भैया ने निकाल दिया तो मैं भी निकाल सकता हूँ। क्या कहता है? डालो डालो। रामू भाई आई वुड लाइक टू ट्राई। क्या बड़ी बात होगी। और ये गर्म नहीं है, इतना गर्म नहीं है, ऐसा क्यों? अभी होगा। अच्छा अभी होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली होता क्या है। देखो नीचे इन्होंने भट्टी लगा रखी है, जिसमें उपले और लकड़ी वगैरह डालते हैं, उससे भट्टी पूरी गर्म करते हैं। उसके बाद ये ऊपर डालते हैं रेत। रेत के अंदर ये आलूओं को इतना गर्म करते हैं कि वो आखिरकार नाचने लग जाते हैं। That's why this dish is called dancing आलू चक्रवाब्यो। नृत्य। अच्छा आप इसके बारे में जानते हो? मैं शराब बेचता हूँ, शराब के बारे में जानता हूँ। मदिरा के साथ तो ये बढ़िया चलता है। रामू भाई आप बताओ इसके बारे में थोड़ा, कि इस डिश का खोज आपने कैसे करी? ये हमने खोज फरकाबाद से की है भाई। फरकाबाद क्या चीज है? शुरुआत वहीं से हुई है। और ये यहाँ पे कैसे पहुंची, और यहाँ पे इतनी मशहूर कैसे हुई कि जिस गली में मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस गली में मैंने 7 रेडियां देखी हैं इसकी। इतनी मशहूर कैसे हुई? वहाँ से अच्छे यहाँ मसाले वगैरह चटनी वगैरह होने लगे। तो आप कहते हो फरकाबाद वालों का बेकार होता है स्वाद? वो तो होता ही है। रामू भैया हाँ भैया, इस आलू आप ऐसे नचाओ जैसे लड़की को इशारों में नचाती है। इसमें नाचेगा इसमें। ठीक है, आप नाच रहे हो भाभी जी के इशारों पे कि नहीं नाच रहे हो? बिल्कुल, मुझे मजबूरी है। ऐसे ही नाचते हो कि और तेज नाचते हो? हम खुद नाचते हैं। ऐसे ही नॉर्मल, कभी तेज भी नाचना पड़ता है। देखो जब आलू रेत में उबल के तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद का स्टेप भाई संभालते हैं। एक बार मुस्कुरा के दिखाओ, मुस्कुरा के दिखाओ, मुस्कुरा के दिखाओ। अरे मुस्कुरा दो यार। ये इसके बाद आलू छीलने का काम करते हैं। मुस्कुरा के दिखाओ। समझने वाले को इशारा कॉपी। पहले मुस्कुरा के दिखाओ। अरे दिखा दो यार। इधर देखो, देखो कैमरा पे देखो। ये हुई ना बात। ये भाई देखो, चेक करो। तेरा भाई कैसी मस्त है ना, शाहरुख खान जैसी है। परमानेंट मशीन है छीलने की। अब ये आलू भुन के तैयार हो गए हैं और अब इन्हें निकाला जा रहा है। वैसे ये जो जगह है मैनपुरी, ये अखिलेश जी का गढ़ है। सही बोल रहा हूँ मैं? अखिलेश जी यहाँ से कभी क्यों नहीं हारते? काम किए नेताजी ने यहाँ इतने अच्छे। क्या काम किया है ये बताओ? सारे काम किए नेताजी ने। जैसे? नेताजी ने क्या नहीं दिया? लोहिया पार्क दिया, मैनपुरी के लिए मंडी दी है। खुश हो आप? सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल आप कभी चाहोगे वो यहाँ से जाएं? नहीं, कभी जीवन में नहीं। जीवन भर नहीं, अपना बना रखा है उनको आपने। ये प्यार हमने दिया है यार। Not bad. Now you. हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। लिविंग गॉड है वो। लस काट लेंगे मोदी की। मोदी मेरा बाप मोदी है। मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा। दिस द सेकंड स्टेप ऑफ दिस डिश। अभी क्या हो रहा है? डांस कर रही है। आप भी थोड़ा सा 2 ठुमके लगाई दो। अरे ले भैया। ये भैया मैं भी। ये हुई ना बात। ये है उत्तर प्रदेश का डांसिंग आलू। ये हो गया जी आलू तैयार। नाउ दिस इज द सेकंड स्टेप। अब इसके बाद और प्रोसेस है जो कि इस डिश को और इंटरेस्टिंग और यूनिक बनाती है।
कीप फॉलोइंग, ठीक है। रामू भैया मेरे को लग रहा है कि इसमें ना मट्टी का टेस्ट आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा, पक्की बात। आप मैनपुरी में रहते हो? नहीं, फिर भुआ और जगह यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो अब स्पेशली इसके लिए खड़े हो आप तब से? क्या बात है यार। ये लगभग 4-5 सालों से यही मैनपुरी आते हैं आलू खाने के लिए। और क्या रोज तो नहीं आते ना? रोज नहीं आते, जब भी सर्द मौसम होता है। क्या बात। जाड़े में आलू। हाँ। कैसे खाना है मेरे को बताओ, एक बार समझाओ। आप समझाओ भैया, आप खाते रहते हो ना, ये पूरा स्टेप सिखाओ मेरे को कैसे खाना है। ये मेरी जान। आ जाओ भाई, ये देख सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा मसाला, अब लेंगे थोड़ा सा आलू। लेट्स ट्राई। रामू भैया पता है क्या है इसमें? क्या है? उत्तर प्रदेश के जायके और आपके हाथों का जादू। क्या बनाया है यार, क्या डिश है भाई। आई स्वेयर मैनपुरी कभी आए नहीं आए हो, इस डिश के लिए एक बार आना चाहिए। और ये सेहतमंद है, इसमें कुछ भी आलतू फालतू चीज नहीं गई कोई हुई। हानिकारक चीज नहीं। हाँ, सिर्फ भुना हुआ आलू और मिट्टी का स्वाद नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं। 1% भी नहीं आ रहा। तो मैनपुरी से हमारे एक और सब्सक्राइबर जी मिले हैं और इन्होंने एक सलाह दिया है कि इस आलू को ना बटर के साथ खाओ। अब आप मुझे सिखाओ पहले। तो आलू को थोड़ा तोड़ना है, बटर लगाओ। अच्छा, बटर लगा दिया, मसाला लगा दिया। ओ भाई, सबका अपना स्टाइल है यार। तो इसके साथ एक हो जाए तो मैं ट्राई करूं अमूल बटर। ओए होए होए होए, मैनपुरी ने क्या खजाना छुपा रखा है यार। एक बार इन आलूओं के लिए मैनपुरी आना बनता है, आपका सच बता रहा हूँ। अब हमारा वेजिटेरियन कैमरामैन मिस्टर आलू ट्राई करेगा। साले जोरदार है ना। वेजिटेरियन कैमरामैन अप्रूव्ड। भारत के इस अनोखे जायके की खोज मुझे खींच लाई है मैनपुरी से सीधा लखनऊ। किसके लिए? चाय के लिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ लखनऊ के परी रोड में मौजूद अल मदीना नाम की दुकान पर, जो कि 1962 से एस्टैब्लिश है। और यहाँ पर एक ऐसा जायका मिलता है ना, ऐसा जायका मिलता है जो कि हर चाय लवर को दीवाना बना देगा, क्योंकि ये आम चाय नहीं है। I'll show you। सबसे पहले बताओ, इस कनस्तर को क्या बोलते हैं? इसको समावर बोलते हैं। ये कॉपर पे रहती है, गुलाबी तांबे पे। और इसके अंदर जो नगीना निकलेगा एक बार देखें। चेक करो आप, ये है लखनऊ की गुलाबी चाय। और ये एक ऐसा जायका है जो कि सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में पाया जाएगा। सही बोल रहा हूँ राजा भाई? हाँ जी बिल्कुल। और कहीं नहीं? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने देखा है वीडियोस में कि इस चाय को आप और भी चीजें डालते हो इसमें। इसमें हम बलाई डालते हैं। देखिए, ये मलाई नहीं होती है, ये बलाई होती है। ये देख सकते हैं आप इसकी लेयर। और ये ताफ्तान है। ताफ्तान ताफ्तान है। पैटीज नहीं है? पैटीज नहीं है ये, इसमें आलू वगैरह कुछ नहीं रहता, ये ऐसे ही हम लोग बनाते पर ये है तो पैटीज का बाहर का शेल हैं। हाँ। है तो भाई। मुझे इस चाय के बारे में जानना है, ये बनती कैसे है? इसमें 5 घंटे लग जाते हैं बनने में। मेरा एक सवाल है, क्या ये सनी लियोनी के फोटो को छू के आई है? क्योंकि पिंक लिप्स गाना। जी वैसे इसको इसकी पत्ती भी अलग रहती है। इसमें मसाले वगैरह पड़ते हैं, लौंग, इलायची, जौतरी, ज़ाफ़रान, बाकी बादाम, पिस्ता पीस के उसमें भी मिलाया जाता है। केसर से। इसकी कलर कहाँ से आता है? इसकी पत्ती से ही इसका कलर निकलता है। इसकी चाय पत्ती से? मुझे लगा था इसमें रोज पेटल डालते हो। नहीं। बाप रे बाप भाई, ये अनोखा स्ट्रीट फूड आपने कभी देखा कि नहीं देखा, कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, इसको उस तरीके से सर्व करो ना जैसे ही किया जाता है। चाय देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। गुलाबी रंग की चाय किसी ने इमेजिन भी नहीं करी होगी। मेरे लिए बहुत अचंभे की बात थी, इसलिए मैंने सोचा था इस चाय को इस वीडियो में जरूर दिखाना है। उस आलू के बाद इस चाय का मजा ही अलग आएगा। इसको रेडी करवा के दिखाता हूँ, सी द प्रोसेस कैसे बनती है, मजा आएगा। ये 1962 से इसी तरीके से परोसी जाती है। जी ऐसे ही परोसी जाती क्या है। बात है। ये इसकी शुरुआत किसने करी थी? ये हमारे दादा ने करी थी। आप लोग ही उसकी खोज करने वाले? जी। सही बताओ। जी हाँ। कई वीडियो देख के कोई बोले कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। अरे, जो यहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं लखनऊ के, वो जानते हैं। आप ही ने करी थी? उनका नाम क्या था? मेरे दादा का नाम आमिर खान था। उस्ताद आमिर खान। अमीर। चाचा जी, आप कितने पुराने हैं? मतलब दुकान कितनी पुरानी है? 60-70 साल तो पुरानी होगी। और आप कितने पुराने हैं? हमारी दुकान 80-85 की उम्र है। तो आप तो फिर बचपन से पी रहे होंगे? हाँ, हम लोग बचपन से। मेरे पिताजी सब लोग चाय पीते थे। तब चाय का जो टेस्ट होता था अब भी वैसा है? सेम वही है। सेम वही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये चाय आपने और कहीं पी है? ये केवल पुराने लखनऊ में ब्रिगेड पे ही मिलती है, और कहीं नहीं मिलती। नहीं। ये क्या कर रहे हो भैया? एक सेकंड, आपने मेरे चाय के कप में पैटीज क्यों डाल दी है? पैटीज नहीं, ये ताफ्तान डाला भाई साहब मैंने। नहीं, बचपन में मैं फैन डुबो के खाता था चाय में, पर ये उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है आपको। हो जाए फिर हो जाए। अब ये देखिए, बलाई आने वाली है। अब डोंट टेल मी इसके ऊपर चाय जाएगी। अब इसके ऊपर इसके चाय ऊपर चाय जाएगी? ओ माय गॉड, ये हुई बात भाई। चलो
चलो भाई, पिंक चाय मेरे पास आ गई है। मेरे को तो ये जान के सरप्राइज हो रहा है कि 15 रुपए की चाय है, 15 रुपीज। पिस्ता डाला है, गुलाबी चाय पत्ती डाली है और न जाने क्या क्या चीजें डाली है। इन्होंने बोला था कि इसको मलाई मत बोलिएगा, तौहीन हो जाएगी, इसको बोलिएगा बलाई। ये है बलाई और साथ में है ताशतान, शाही खुशबू है भाई, ये बात तो मानना पड़ेगा। मेरी आंखें बड़ी हो गई। ओ भाई, it's so good. It tastes like a tea. It tastes actually like a tea, but you can taste saffron, you can taste pista, you can taste the royalness, you can taste the शाहीपन। For example मैं बताऊँ, शाही टुकड़ा जैसे आप खाते हो ना, वो जो टेस्ट आता है ना, उस टाइप का सिमिलर टेस्ट आपको इसमें फील होगा। फिर फैन जैसे आप चाय में डिप करके खाते हो, वो टेक्सचर आएगा ताफ्तान से, और बलाई मलाई वाला फील दे रही है भाई। कॉम्बिनेशन तगड़ा है यार। राजा भाई बहुत खूब, नगीना है तो ये नगीना है। इसकी तारीफ में एक शायरी हो जाए राजा भाई की तरफ से। भाई अब इसमें हम क्या अल्फाज बोले? कोई अल्फाज जो आप दो अल्फाज गुलाबी चाय के नाम। भाई थोड़ा सा सोच लेने। हाँ, सोच के आइए, सोच के आइए, कोई टेंशन नहीं है। जितने मैं बोल देता हूँ, हुनर हुस्न क्या चीज बनाई, हुनर हुस्न क्या चीज बनाई कि मेरे चाय में पड़ गई काशकान और बलाई। लेकिन ये चाय मुझे बहुत पसंद आई, आई लाइक इट। पास भाई, अव्वल नंबरों से पास। आपके लिए है एक शायरी जी, अर्ज किया है। अर्ज किया है। कड़ी कड़ी से जिंदगी बनती है, अलमदीना की चाय पीने से लोगों की तकदीर बदलती है। ये क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। भारत में मिलने वाले अद्भुत और यूनिक खाने की खोज अब मुझे खींच लाई है लखनऊ के बाद सीधा मुंबई शहर में। और मुंबई शहर में एक ऐसा स्ट्रीट फूड मिलता है ना, जिसके बारे में देखकर मुझे बहुत रोमांच हुआ था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, अनएथिकल है और इलॉजिकल है, बट मुंबई के लिए इट्स अ वेरी कॉमन स्ट्रीट फूड। जो मुंबई में रहता है वो शायद इसकी शक्ल देखकर इसको पहचान गया होगा, लेकिन जो नहीं पहचाने, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मलाई। मलाई किससे बनती है बाबू? दूध से। लेकिन ये मलाई दूध से नहीं बनती, कुछ स्पेशल। आजा बात करते हैं। हम ना भारत में ना अद्भुत खानों को खोज रहे हैं, और अब हम आए हैं मुंबई की मलाई के बारे में जानने। मैंने लोगों को बोला है कि ये दूध से नहीं बनती, लेकिन जिस चीज से बनती है ना, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। आप मुझे बताओ क्या है ये चीज? इसके बारे में आपको जानकारी देकर थैंक यू वेरी मच, आने का बहुत बहुत स्वागत। कितने साल से लगा हम लगा रहे हैं 24 साल से। अच्छा, मतलब बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन मुंबई है, में हर जगह, हर जगह मुंबई में हर जगह मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा। मैं हाथ में पकड़ सकता हूँ? पकड़ लो, हाथ में भी। इतनी मुलायम है ये, भाई मेरा हाथ अंदर धस गया स्पॉन्ज की तरह। अब मुझे बताइए, ये जो वजह बताएंगे ना, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये इतनी मुलायम क्यों है। आप बताइए क्यों? ये जो भैंस पहला डिलीवरी होता है ना, उसका पहला दूसरा दूध निकलता है, उसका ही बनता है। उससे उसमें एक अपना अमूल दूध मिलाते हैं। अमूल दूध से इसका मुलायम होता है। अगर जब अमूल दूध नहीं मिलाएंगे तो एकदम एक कड़क हो जाएगा। अच्छा, तो एक सेकंड, मैं समझ रहा था तो ये और मुलायम हो जाएगा। वो दूध सख्त होता है? वो सब कुछ है। ओह, सो बेसिकली गाय का जब बच्चा होता है तो उसका जो पहला दूध होता है ना, अच्छा इसीलिए इसको कंट्रोवर्शियल मिठाई बोला जाता है। क्या आपको लगता है किसी के बच्चे का पहला दूध आप उठाकर उसको मिठाई बना दे रहे हो? आप बताओ। मिठाई बनाने ऐसे कल्चर ऐसा है कि यहाँ ऐसा परंपरा चली है, ये बड़े बड़े महाराजा महाराजा के ये पसंद चीज ही है। अच्छा, पर आप ये चीज बताओ, क्या आपको वो सही लगता है या गलत लगता है, एक शब्द में? पहला देखो, वो बच्चे का दूध पिलाने से जो पहला दूध पिएगा ना, उसको नुकसान हो जाएगा। है? जो पहला दूध बच्चा पिएगा ना, अच्छा, उसको नुकसान पहुंचेगा। पति की बात बता रहा हूँ, उसको पहला दूध नहीं पिलाते। अच्छा, तो पहला दूध नहीं पिलाते, वो वैसे भी वेस्ट होता है आपके कहने के मुताबिक। तो मेरे जान का बहुत दिलचस्पी हुई। बाकी आप मुझे जरूर बताना आपका इस मुंबई में मिलने वाली इस मिठाई के बारे में क्या कहना है। डिड यू फाइंड इट कंट्रोवर्शियल? क्योंकि जब मैंने जो वीडियो देखी थी ना, उसका तो कमेंट सेक्शन भरा हुआ था। एवरीवन वाज कंप्लेनिंग कि भाई ये ऐसे अनएथिकल है, क्यों हो रहा है। लेकिन मुंबई वालों के लिए तो बहुत कॉमन है। अब देखो मिठाई की सॉफ्टनेस देखो भाई, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया यार, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। ऐसी यूनिकनेस और किसी कंट्री में हो ही नहीं सकती। वाह भाई वाह। भाव, इसका भाव बताओ। भाव ने 250 रुपये। 250 रुपये। वो कितना होता है? 1 किलो का 250 रुपये। 250 रुपये। और एक बात बताओ, मुझे मराठी नहीं आती, कोई टेंशन तो नहीं ना? नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं देखता हूँ लोग हमारा भी भैया लखनऊ यूपी वाले भाव खुद इम्पोस्टर है, क्या दिक्कत है? सबसे पहले लेट्स ट्राई दिस। तो मुझे मुलायम से पनीर की ही याद दिला रहा है, मुलायम सा मीठा पनीर। पनीर जो है ना, वो दूध फाड़ के में बनता है, अरारोट डाल के। इसमें ना अरारोट पड़ता है, ना कुछ भी रहता है, ये ओरिजिनल खरवसी चिक रहता है। अच्छा, पर अपने आप में टेस्ट अलग है, ये बोल सकता हूँ। और मिठास है, मिल्की एक डिश है जिसके अंदर स्वीटनेस एडेड है बिकॉज ऑफ द शुगर, और सॉफ्टनेस, हद से ज्यादा सॉफ्टनेस। दो इट्स अनएथिकल यू कैन कॉल इट, दो इट्स कंट्रोवर्शियल यू कैन कॉल इट, बट इट्स टेस्टी। बाकी इसके बारे में जो भी टिप्पणी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाव चांगला आहे, चांगला आहे, एकदम परफेक्ट है।
परफेक्ट। नमस्कार दोस्तों, भारत की अगली और इस वीडियो की आखिरी यूनिक स्ट्रीट फूड दिखाने के लिए मैं आ चुका हूं मुंबई से अब सीधा नासिक। जिस जगह मैं अभी खड़ा हूं, ये जगह क्या है, इसका महत्व क्या है, सबसे पहले वो बताता हूं, फिर वो चीज दिखाता हूं क्योंकि इसका एसोसिएशन उससे बहुत ज्यादा है। आओ, ये देखो, ये हमारे हैं सौरभ भाई फ्रॉम मी नासिक। वेलकम टू नासिक। थैंक यू सो मच। द मोस्ट पॉपुलर फूड पेज इन होल नासिक। सौरभ भाई, अब मुझे बताइए इस जगह के बारे में, ये जगह क्या है और इसका महत्व क्या है? हम जहाँ पे खड़े हैं, ये नासिक का पंचवटी एरिया है, जहाँ पे अपने भगवान श्री राम और सीता जी उन्होंने वनवास यहाँ पे बिताया था। और यहीं पे आपको सीता गुफा भी देखने को मिलेगी। और ये जो पंचवटी जो नाम है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ये जो 5 पेड़ है, वड के पेड़ बोलते हैं उसको, तो उसके नाम से ये पंचवटी एरिया का नाम पड़ा है। तो ये मतलब नासिक का सबसे होली प्लेस बोल सकते हो आप इसमें। अच्छा, बहुत बढ़िया। दूर दूर से लोग ये देखने को आते हैं। तब ये नासिक जो नाम पड़ा है, तो पहले गुलशनाबाद नाम था। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था, तो तब से ये नासिक नाम पड़ा, मतलब नासिक नाम। ये स्टोरी है नासिक की। हाँ, अब मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ में मिलकर बताएं कि नासिक के पंचवटी एरिया में सीता गुफा के बिल्कुल सामने मैं कौन सा स्ट्रीट फूड खाने आया हूँ और उसका नाम है राम कंदमूल। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम यहाँ पे थे तब राम कंदमूल खाते थे। तो इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी है, क्या सच है वो मतलब पता नहीं, पर ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। बीइंग अ नासिकर, ये मैं आपसे वैसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मान्यता रखते हो कि ये सारी चीजें सच थी और ये हुई थी? यस, ये तो सच है क्योंकि यहाँ पे प्रमाण भी है, सब आपको देखने को मिलेगा। सही बात। ये जो कहानी है कि राम कंदमूल श्री राम खाते थे अपने समय में, क्या सच है कि नहीं है? तो आपका क्या विश्वास है? उसका भी मतलब कंट्रोवर्सी में ही है वो चीज। आप किस तरफ हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं खाते होगे। धंधा बंद करवाएगा क्या? नमस्कार दीदी। नमस्कार। ये है वो राम कंदमूल, देख सकता हूँ मैं एक बार? ये है वो फल जो श्री राम अपने वनवास में खाते थे। हाँ, यही फल। अच्छा, पर दीदी एक मेरे को एक बात बताइए, काफी लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ बनावटी बातें हैं, इसका और श्री राम का कुछ लेना देना नहीं है, तो इस पर आपकी क्या राय है? ये श्री राम भगवान 14 साल यही खाते थे, हमको बताया, इसके लिए हम बेचते, धंधा करते। अच्छा, आप ये कहाँ से लाते हैं? हमें चित्रकूट से लाता है। ये पहली बात भारत में आपको किसी भी शहर में देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ नासिक में मिलेगी, और नासिक में भी एग्जैक्टली इसी जगह मिलेगी। अब ये जो चीज है, ये कैसे बनती है और ये है क्या? ये राम कंदमूल फल बोलते हैं, ये जमीन के अंदर होता है। आप मेरे लिए प्लीज लगा दीजिए ना। तो ये 50 रुपए का 6 पीस सेल होता है और मेरे लिए बहुत एस्टॉनिशिंग था। बट भारत में ना जो यूनिक स्ट्रीट फूड है वो यहीं पर खत्म नहीं होता, इसके हम लोग बहुत सारे पार्ट बना सकते हैं। आप मुझे बताना अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, सो विल मेक मोर पार्ट्स, और हम लोग बिल्कुल भारत के कोने कोने से कुछ ऐसा ही अद्भुत खाना लेकर आएंगे आपके लिए डेफिनेटली। बट फर्स्ट लेट मी ट्राई। वो फ्रेश निकाल रहे हैं मेरे लिए। तो पेड़ है, मीठा लगता है थोड़ा सा ऐसा, पर ये तो जंगली पेड़ है। और जमीन के नीचे से निकलते हैं, उसको बोलते हैं। ओ बाप रे बाप, ये खाते हो आप लोग? नहीं, नासिक कर डेली नहीं खाते, अभी टूरिस्ट वगैरह आते तो खाते। दिस इज एक्चुअली पेड़ का, जो कभी आपने गलती से इसे टेस्ट कर लिया हो ना, पेड़ का छाल, भाई बिल्कुल सेम पेड़, जंगली पेड़ का टेस्ट है इसके अंदर यार। हाउ इज इट पॉसिबल? ये एडिबल कैसे? मैं एक बार पूछना चाहता हूँ दीदी, खाने में सेफ है पक्का? हाँ, क्योंकि ये तो पेड़ है वाकई में। ये जमीन में होता है, पेट के लिए, पेट में गर्मी ठंडा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। अच्छा होता है, बल्कि आप कह रहे हो। भाई मेरे को सच बताऊं, मैं खा तो रहा हूँ, पर मेरे को बड़ा मुश्किल हो रही है इसको खाने में, और जैसे मेरे को इसने बताया भी था कि एक चबाया तो जाता है, इसको निगलना बड़ा मुश्किल होता है। सेम चीज मेरे को फील हो रही है यार। पर इसके साथ मेरे को लगता है जो मान्यता जुड़ी हुई है ना, उसके बाद आप लोग भी कभी इच्छा रखोगे इसको खाने की, तो आपको मजा बहुत आएगा। और ये चीज देखकर मेरे को बहुत मजा आया। इस वीडियो में आई सॉ सम एस्टोनिशिंग थिंग्स। आपकी उनमें से क्या सबसे ज्यादा फेवरेट थी? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ और ऐसा ढूंढ कर लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।